आज दिन के 12 बजे, यानी इसराइल के टाइम के मुताबिक दिन के 12 बजे वहाँ पे जंग बंदी का फ़ौज ने ऐलान कर दिया, इसराइल की फ़ौज ने, कि हम जंग बंदी कर रहे हैं और हमारी जो फ़ौजें हैं वो विड्रॉ हो रही हैं गज़ा की पट्टी से, और वो येलो लाइन तक हम पीछे जा रहे हैं, जो कि नक्शे पर जो सेकंड मैप था प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसकी जो येलो लाइन है उस तक हम पीछे जा रहे हैं। और फिर वो पीछे चले गए। अच्छा, वो पीछे चले गए और उनके पीछे जाने की जो तस्दीक है कि उनकी जो वापसी है वो कंप्लीट हो चुकी है, वो स्टीव विटकॉफ ने, अगर फर्स्ट हम देखें तो स्टीव विटकॉफ जो हैं उन्होंने ये ट्वीट किया कि सेंटकॉम हैज़ कन्फर्म्ड, फर्स्ट CENTCOM has confirmed that the Israeli Defense Forces completed the first phase of withdrawal to the yellow line at 12 p.m. local time. The 72 hours period to release the hostages has begun. अच्छा, यानी सुबह यानी दिन के 12 बजे इसराइल के वक्त के मुताबिक जो है वो वहाँ से फ़ौजें जो हैं वो उन्होंने अपना विड्रॉल कंप्लीट कर लिया। अच्छा, विड्रॉल क्या है? विड्रॉल ये है कि वो गज़ा के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन वो एक आगे से वो एक येलो लाइन तक आ गए हैं। इस मैप को अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो इस मैप में येलो तक आ गए हैं। अच्छा, ये बड़ा मुतनाज़ है, ही नहीं, वो है गज़ा में ही, लेकिन वो बिल्कुल जो समंदर तक, मेडिटेरियन तक गई हुई थी फौजें, वो पीछे हट के येलो लाइन तक आ गई हैं। अच्छा, गज़ा का और 58% अभी भी गज़ा जो है, ये ज़हन में रखें कि उनके पास है, ये इसराइल के पास 58% है। अगर वो इस मैप में हम देखें वो जहाँ तक हटी हैं, तो इसका मतलब ये है कि गज़ा के 58% एरिया में इसराइल मौजूद है। और जो फ़लस्तीनियों की जो कोई 20 लाख फ़लस्तीनी, 18 लाख जो ज़िंदा बचे हैं, वो बिल्कुल एक छोटी सी पट्टी के अंदर वो कैद हैं इस वक्त, क्योंकि यहाँ इस तरफ येलो जो साइड है वहाँ पर इसराइल ने कहा है कि आप इधर मत आओ, उधर ही रहो। अब वो और छोटी हो गई है गज़ा की पट्टी, और आप नीचे देखें तो बहुत बड़ा खान यूनस का इलाका, फिलाडेल्फी कॉरिडोर, और ऊपर जो उनका बैतुल-याम है, और बाकी सारे इलाके जो हैं, तो वहाँ पर जो है वो बैत हारून, वहाँ पर तो सारे जो हैं वो इस वक्त इसराइल के पास हैं वो सारे इलाके। तो वो विड्रॉ करके बहरहाल इस येलो एरिया तक आ गए और पीछे का इलाका उन्होंने छोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि जो राशिद स्ट्रीट है वहाँ से और अब्दुल अजीज़ स्ट्रीट से लोग जनूब से शुमाल जा सकते हैं बस, यानी वो दरमियान में जो एक उन्होंने नेज़म कॉरिडोर के ज़रिए शुमाल और जनूब के गज़ा को दो हिस्सों में तोड़ दिया था कि जो जनूब में है वो गज़ा नहीं, शुमाल में नहीं जा सकते, तो वहाँ से फ़ौज हट के पीछे आ गई है। तो ये हुआ है। अब 72 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो गया है, और 72 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो गया है दोपहर 12 बजे से। इन 72 घंटों के अंदर जो है वो हमास ने जो 48 यरगमाली हैं, जिनमें से 20 जिंदा हैं और 28 की गालिबन बाकियात हैं, लेकिन इसराइल ये कहता है कि, अमेरिका कहता है 28 की बाकियात हैं, इसराइल कहता है कि 26 की बाकियात हैं। बदकिस्मती यरगमालियों में वो डेड बॉडीज़ को भी काउंट करते हैं, तो हैं 20 जिंदा और 48 में 28 जो हैं वो डेड बॉडीज़ हैं। इसी तरह से जो हमास है उनकी जानिब से जो मुतालबा हो रहा है कि कैदी रिहा किए जाएं, तो उसमें याहिया सिनवर और उनके भाई मोहम्मद सिनवर की डेड बॉडीज़ भी हैं। अच्छा, लेकिन अब होगा क्या कि ये 72 घंटे का ये एक क्लॉक चल पड़ी, 72 घंटे। 72 घंटों में हमास ने वो कैदी सारे वापस करने, यानी जो यरगमाली हैं वापस करने और डेड बॉडीज़ वापस करनी है। और इसी दौरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अब या तो इतवार को, सिक्योरिटी की वजह से दो इसमें बातें चल रही हैं, या तो वो इतवार को या पीर को वो चंद घंटों के लिए पहुंचेंगे इसराइल, और इसराइल पहुंचेंगे और वहां पर आने के बाद वो इसराइल में तल अवीव में वो जो उनकी पार्लियामेंट है उससे खिताब करके शायद वो यरगमालियों का जो कैंप लगे हुए हैं वहाँ पे और फैमिलीज़ हैं उनसे ना मिल सकें। चौथे अमरीकी सदर होंगे जो इसराइल की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। और क्या वो इजिप्ट जाएंगे या नहीं, क्योंकि असल दावत उनको जो है वो प्रेसिडेंट सीसी ने दी थी इजिप्ट के, तो क्या वो वहाँ जाएंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने ये कल कहा जब वो गुफ्तगू कर रहे थे प्रेस से, तो उन्होंने ये कहा
कि मैं वहाँ जाकर वो जो साइन होने वाली तकरीब है उसमें शायद मैं शरीक हो जाऊँ, लेकिन वो क्या उस तकरीब में शरीक होते हैं या नहीं होते, ये बात अभी वाज़े नहीं। अच्छा, इसी तरह और इसी दौरान एक और ऐसा वाक़या हुआ है जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आया इस वक्त, और वो ये है कि वेनेजुएला की जो मारिया कोरिना मैकाडो हैं ख़ातून, उनको वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर हैं जो कि बड़ी ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, सदारती उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा निकोलस मेडोरो के अगेंस्ट, और वो 58 ईयर्स की हैं, और वो उनको अमन का नोबेल इनाम मिल गया। ये वो अमन का नोबेल इनाम है जिसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप कोशिश कर रहे थे कि मैंने जंगें रुकवा दी हैं, मुझे दिया जाए। अच्छा, मिला है वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर को। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप इस पर नाराज़ हैं, वो कहते हैं कि ये तो एक सियासी फैसला है और ये इन्होंने ठीक फैसला नहीं किया, ये तो सियासी फैसला किया इन्होंने, ये जो नोबेल। लेकिन यहाँ इशू ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस साल 9 जनवरी को एक अदद सोशल ट्रुथ पे मैसेज डाल चुके हैं इन खातून की फेवर में, और वो मैसेज ये था कि वेनेजुएला की जो डेमोक्रेसी की एक्टिविस्ट हैं मारिया कोरिना मैकाडो और साथ उनके जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं गोंजालेस, वो पीसफुली एक्सप्रेसिंग द वॉइसेस एंड विल ऑफ द वेनेजुएलन पीपल with hundreds of thousands of people demonstrating against the regime. The great Venezuelan American community in the United States overwhelmingly support a free Venezuela and strongly supported me. These freedom fighters, अब ये freedom fighters कह रहे हैं इन खातून को, freedom fighters should not be harmed and must stay safe and alive. अब मसला ये है कि ये तो एक ऐसा अजीब सा सिलसिला हो गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही जिसकी तारीफ की उसको वहां से नोबेल इनाम की जो कमेटी थी उन्होंने इसको उठा लिया। वो कहते हैं कि जी हमने जब प्रेसिडेंट ट्रंप का सोशल ट्रुथ मैसेज देखा तो हमने कहा कि अरे ये खातून तो हमारे जो है वो गौर हम कर नहीं रहे, तो हमने शामिल कर लिया प्रेसिडेंट ट्रंप का मैसेज देख के और इनको दे दिया आज। अब आप देखें ये क्या तमाशा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि एक मिनट, इसने किया क्या है? किया तो मैंने, जंगें तो मैंने रुकवाई हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई आपके सोशल ट्रुथ के मैसेज से ही तो ये हमें पता चला था ये खातून इतनी इंपॉर्टेंट है। एनीवे, अब इशू ये सारा ये है कि ये एक अजीब सा वहाँ पे जो है वो एक गुफ अप हो गया मामला प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अब जो चीज़ें अभी तक कंफ्यूजिंग हैं वो ये हैं कि एक तो ये तय नहीं हुआ कि पहला मरहला जो है उसमें ये यहाँ से यरगमाली रिहा कर देंगे तो वहाँ से कैदी कौन से रिहा होंगे। एक तो बात यह है कि गज़ा से विड्रॉल तो नहीं हो रहा, गज़ा में तो फ़ौज मौजूद है, तो अगली टाइमलाइन क्या है वो वाज़ेह नहीं हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि इसके बाद के मामलात बाद में तय होंगे। हमास के लोग ये कह रहे हैं कि हमें अमेरिकन गारंटी है, और ये जो मुसव्वदा सामने आया है ये जिसके 6 आर्टिकल्स हैं, तो ये 6 आर्टिकल्स जो हैं जिस पे सारे मुल्कों के जो मीडिएटर्स थे उनके साइन भी हैं इस पे। ये थर्ड अगर हम दिखा सकें, ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है लेकिन बहरहाल ये मुसव्वदा है जिसके ऊपर सारे लोगों ने साइन किए हैं। अब इसमें वही है कि जी पहले जो है वो ऐलान करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, फिर उसके बाद 72 घंटों में ऐसे होगा, फिर उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर दाखिल हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो एक पर मैप के मुताबिक जो है वो इसराइल की फ़ौज चली जाएगी पीछे। ये सारा कुछ हो गया, 72 घंटों में ये हो जाएंगे। लेकिन फिर इसमें आखिर में जो आखिरी नुक्ता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ टास्क फोर्स विल बी फॉर्म्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम US, कतर, इजिप्ट, तुर्किया एंड अदर कंट्रीज टू बी एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, ताकि ये फॉलोअप करें इम्प्लीमेंटेशन दोनों साइड्स की, कि वो दोनों साइड जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर उसके वहाँ पर अंदर मौजूद होगी। यूनाइटेड नेशंस का इसमें जिक्र है, इसमें कहीं गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का जिक्र नहीं है। ये जो पहला मरला है ना सिर्फ, तो इसमें कहीं वो टोनी ब्लेयर वाले पीस बोर्ड का भी जिक्र नहीं है। अच्छा, अब इसमें यहाँ 2 चीज़ें हैं। अमेरिका की तरफ से ये ऐलान हो गया है कि जी 200 अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो मॉनिटर करने के लिए इस सीज़ फायर को वो भेजे जा रहे हैं सेंटकॉम की तरफ से इसराइल। अच्छा,
दो बातें चल रही हैं। एक ये चल रही है कि वो इसराइल में होंगे, एक बात ये चल रही है कि वो अगर उसमें दूसरे मुल्क भी शामिल होंगे तो फिर अगर कतर या यूएई या तुर्की ये मुल्क अगर होंगे, ये गज़ा नहीं जाएंगे, ये होंगे इसराइल में और या ये होंगे इजिप्ट में, अगर इनमें दूसरे मुल्क भी शामिल हो जाते हैं अमेरिका के साथ। अच्छा, और अगर ये इसमें दूसरे मुल्क शामिल नहीं होते तो फिर ये इसराइल में होंगे, क्योंकि इसराइल को बड़ा इतराज़ है कि तुर्किया की फ़ौज, और इन मुल्कों को भी इतराज़ है कि हम वहाँ कैसे जाएं भाई इन हालात में, क्या और हम वहाँ जाके मॉनिटर क्यों करें। यूरोप ने और बरतानिया ने आज कह दिया कि हमारी फ़ौज किसी सूरत गज़ा में नहीं जाएगी। अमेरिका ने कह दिया कि हमारी फ़ौज भी गज़ा में नहीं जाएगी, बल्कि इसको मॉनिटर करेगी इसराइल में बैठ के। तो सवाल यह है कि फिर गज़ा में कौन सी फ़ौज होगी? क्या गज़ा में इन मुल्कों की फ़ौज गज़ा में जाके मॉनिटर करेगी वहाँ पे कि वहाँ से कोई, यानी कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म तो होगा ना। ये जो 6 पॉइंट है, तो इस पर भी कन्फ्यूजन है कि ये फ़ौज जो अगर इसमें मुसलमान मुल्क हैं तो फिर ये फ़ौज इनको ये गज़ा में होगी या इजिप्ट में रह के ये मॉनिटर करेगी इस सीज़ फायर को। फिर इसमें ये क्लियर नहीं हुआ कि जैसे ही कैदी वहाँ से यरगमाली रिहा हो जाएंगे और वहाँ से कैदी, तो फिर क्या हमास के लोग हथियार डालेंगे या नहीं डालेंगे। दूसरा इशू ये, और उनसे हथियार वो कहाँ डालेंगे, किसके सामने डालेंगे, क्योंकि इसमें एक शक ये है कि जब यरगमालियों को रिहा किया जाएगा, हमास रिहा करेगी, तो उनको मीडिया के सामने नहीं लाया जाएगा, कुछ सेरेमनी नहीं होगी, तकरीब नहीं होगी जैसे पहले होती रही कि उनको लाया जाता था स्टेज पे, हैंड ओवर किया जाता था, वो उनके रिश्तेदार रिसीव करते थे एक पूरा, वो नहीं होगा। हिलाल अहमर और अक़वाम मुत्तहिदा की टीम्स अंदर होंगी और रेड क्रॉस की, लेकिन उनकी कोई पब्लिसिटी या उनकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी जैसे माजी में होती रही। ये जो अभी हम मनाजिर देख भी रहे हैं, ये मनाजिर हम पहले देख चुके हैं। इस तरह से वो मुख्तलिफ जो बाकियात भी और ताबूत और ये सारे मामलात और ये साइन होते थे और ये सारा होता था, ये इस तरह से कोई तकरीब अब नहीं होगी जैसे हम पहले माजी में देख चुके हैं। तो सवाल, अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि वो मरवान बरगूती का क्या हुआ। अब इसराइल ये कह रहा है अभी तक कि जी मरवान बरगूती और अब्दुल्ला बरगूती और अहमद सादात और ये सारे जो लोग हैं, इनके नाम लिस्ट में नहीं है, बल्कि हमने दूसरे जो 250 वांटेड लोग थे, ये भी बड़े उनका कहना ये कि बड़े ख़तरनाक लोग थे। उसमें अली हमाद हैं 2022 में, जिन्होंने एक जो है वो अटैक किया था। फिर हुसैन मतार हैं जो कि 2007 से जेल में हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद अबू ताबिश हैं, फिर अशरफ हजाजरा हैं, फिर मोहम्मद अखील हैं, फिर बाहर बदर हैं, ये 2002-2004 सुसाइड बॉम्बिंग्स में। फिर इब्राहिम अलकाम हैं। उन्होंने कहा ये 250 का नंबर तो हम कंप्लीट कर रहे हैं। महमूद मूसा ईसा भी मौजूद हैं, इमाद साले, अबू अल-फतह कज़ल, ये काफ़ी एक फ़हरिस्त है जो 250 संगीन जो मुकदमात हैं वो कहते हैं कि इसमें हमने उनके नाम डाल दिए हैं, लेकिन हमने इसमें मरवान बरगूती और अहमद सादात और इन सारे लोगों के, हसन सलामा और इन सारे लोगों के हमने नाम नहीं डाले। ना ही इसमें अब्बास सईद का नाम है और बाकी नाम जो कि प्रोमिनेंट उनके। अच्छा, मरवान बरगूती का नाम इसलिए नहीं डाल रहे कि मरवान बरगूती सारे ही फैक्शंस को काबिल कबूल हैं, यानी उनका नाम हमास की तरफ से भी है, इस्लामी जिहाद की तरफ से भी है, फ़लस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से भी, सारे नाम असल में एक ही हैं। उसमें से कई लोग पॉपुलर फ्रंट के हैं, कई लोग फतह के हैं, कई लोग हमास के हैं, कई लोग किसी भी पार्टी के बच्चे हैं, ख़वातीन हैं सारे। तो इशू ये है कि इन नामों के बारे में अब जो हमास के लोग हैं या जो मीडिएटर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारी खामोशी के साथ बात हो गई और हमास भी इस पर रेडी है कि ये खामोशी के साथ इनको रिहा कर दिया जाए और इनके नाम सामने अनाउंस ना किए जाएँ और ये कोई किसी जगह जाके और मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारें और ख़ामोशी के साथ, और इनकी क्योंकि इनके पीछे मोसाद नहीं आए और वो भी गारंटीज़ दे रहे हैं, तो इनको रिहा कर दिया जाएगा, अनाउंस नहीं किया जाएगा। लेकिन ये है कि जो अगर इनको अनाउंस नहीं किया जाता तो ये फिर हमास के लिए बड़ा इशू होगा कि वो पब्लिकली कहें कि जी इनको रिहा कर दिया गया है। वो अगर रिहा करने का ऐलान नहीं करते तो इसराइल कह रहा है कि हम तो रिहा नहीं करेंगे। पब्लिकली उन्होंने जो लिस्ट शाया कर दी आज, उसमें इनके नाम नहीं है। तो ये मामला अपनी जगह पर अटका हुआ है कि इन लोगों की फैमिलीज़ पहुँच गई सारी इजिप्ट, यानी मरवान बरगूती की, अब्दुल्ला बरगूती, इन सब की फैमिलीज इजिप्ट पहुँची हैं और मीडिएटर्स के कहने पर पहुँची हैं, यानी उन्होंने बुलाया है तो वो पहुँचे हैं कि वो इन कैदियों को रिसीव कर लें। अब सवाल ये है कि ये कैदी क्या रिहा होते हैं या नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, ये जो
हमास हथियार डालेगी या नहीं डालेगी? फिर ये कि वो जो पीस बोर्ड है उसके बाकी मेंबर्स का क्या बना? टाइमलाइन अभी तक वाजे नहीं है। यानी 72 घंटों के अंदर अंदर, यानी आप इसको इस तरह लगाएं ना कि आज है, अगर जुमे का रोज़ गुजरा है, जुमे के रोज़ 12 बजे से स्टार्ट कर लें तो पीर के रोज़ 12 बजे तक ये सारे के सारे जो कैदी हैं वो यरगमाली उनको रिहा कर देगी हमास। उसके बाद कैदी साथ साथ रिहा होंगे तो फिर हमास के पास लेवरेज क्या होगा? भाई हमास फिर आगे किस मामले पे वो मुज़ाकरात करेगी जब सारे के सारे यरगमाली रिहा कर दिए और बाकियात भी वापस हो गई? तो उनकी तरफ से यही मामला अभी तक चल रहा है। अच्छी बात ये हुई है कि जंगबंदी हो गई है, और जंगबंदी से पहले उन्होंने हमास के ऊपर एक अटैक किए बड़े, उसमें काफ़ी लोग शहीद हुए। उन्होंने एक दो फौजी मार दिए इनके जो अंदर घुसे हुए थे। तो ये बड़ी एक खूनी मार्का हुआ जंगबंदी से कुछ घंटे पहले, लेकिन उसके बाद जंगबंदी हो गई और अब ट्रक जो हैं वो जा रहे हैं अंदर इमदाद के। 600 ट्रक वो जो जनवरी के माहदे के मुताबिक वो भी इस शिक में है, और दवाइयाँ भी जा रही हैं और शहर भी खुल गया है, जितना लोग जा सकते हैं ऊपर आ जा सकते हैं। लेकिन ये है कि आगे क्या होना है ये तय नहीं। क्या ये प्रेसिडेंट ट्रंप आके बताएंगे या उससे पहले तय हो जाएगा मामला? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप तो चाहेंगे कि यहाँ आने के बाद वो इजिप्ट भी जाएं, क्योंकि खाली इसराइल आके तकरीर करके चले जाते हैं, और इसराइल भी थोड़े दिन के लिए, थोड़े वक्त के लिए वो आना चाह रहे हैं, क्योंकि उस दिन वो मजहबी उनकी एक रस्म शुरू हो जाएगी उसी दिन पीर के रोज़ ही। तो इतवार के रोज़ जो है वो शायद आ जाएं, शायद पीर के रोज़ आ जाएं। अभी तक ये कन्फ्यूजन चल रहा है सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से। जी।